दूसरा राजकुमार वन में पैदा हुआ। वन में जब पांडु और कुंती वन में ही थे जब निर्वासन में, तो तब वो पैदा हुआ। 7-8 साल का होगा तब उसके पिताजी गुजर गए। फिर वो अपने चाचा के यहाँ आया रहने, जो राज्य उनका था, लेकिन फिर भी वहां उनको इस तरह से बिगिनिंग में रखा गया जैसे वो कोई नहीं। निरंतर उनपे उनके भाई को, भीम को मारने के लिए 2 बार प्रयत्न किया गया। तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, ऊपर से कहानियां समझने में बहुत आसान है, लेकिन आप साइकोलॉजी में जाइए। आप एक 8-10 साल का बच्चा और उसके 12-13 साल के भाई को मारने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो कोई नहीं है वहां पे। इस वातावरण में पला बढ़ा, लेकिन फिर अपनी योग्यता से, गुरु को उसने अपनी योग्यता दिखाई। तब द्रोणाचार्य जैसा आदमी, जो द्रुपद अपने मित्र के खिलाफ उसने इतना बड़ा प्रण ले लिया कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुम्हारा खत्म कर दूंगा, उसका राज्य छीन लिया। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे चरित्र के होंगे। वो अपने पुत्र को, जिसके पुत्र के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, उससे बड़ा धनुर्धर अर्जुन को बनाने का वचन दिया, तो उसमें जरूर कोई ना कोई गुण होगा। और अर्जुन कोई राजा का बेटा भी नहीं था, उस समय धृतराष्ट्र राजा थे। धृतराष्ट्र का पुत्र तो दुर्योधन था। तो एक कायदे से उनको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी अर्जुन में इतनी विनम्रता थी, इतना लगन था कि उनको लगा कि मतलब ये होता नहीं, गुरु को दिखता है कोई कि ये बच्चा है जिसको मैं सब कुछ अलग बात है। हाँ, कुछ सिखा दूं। तो वो घटनाएं भी महाभारत में दिखाई गई हैं कि क्यों वो चिड़िया की आंख वाली घटना है। उसके अलावा रात में अभ्यास कर रहा था अर्जुन, तो उसने अपने गुणों से जीता, ऐसा नहीं किसी अधिकार से नहीं जीता, अपने गुणों के कारण अपने गुरु का जीता। उसके बाद बड़े भाई को अलग अलग परिस्थितियों में युवराज बनाया गया, लेकिन जब युवराज बना दिया गया तो फिर उनको लाक्षागृह में भेज के फिर उनको जलाने का प्रयत्न किया गया। वहां से फिर वो वन वन मारे मारे फिरते रहे, लेकिन फिर उन्होंने पराक्रम किया उस राजकुमार ने, और स्वयंवर में द्रौपदी को जीता। फिर वो लोग खड़े हुए, अपने दम पे उन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया। उनको एक खंडहर जैसा राज्य दे दिया गया था, इंद्रप्रस्थ, जो पूरा दस्युओं से घिरा हुआ था। वहां उन्होंने अपना राज्य वापस स्थापित किया, दिग्विजय की, पूरे संसार में अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, दादा पिताजी के नाम पे नहीं, सब कुछ हासिल किया। फिर एक आदमी के मन में ईर्ष्या हुई, उसने छल से द्यूत क्रीड़ा खेल के उनको ये कराया, उनको हराया और 13 साल के लिए वनवास भेजा। फिर 13 साल वो वन वन भटकते रहे। लास्ट के 1 साल, 13 साल में अज्ञातवास में, आप जिनके पिता पांडु थे, जिनके दादा शांतनु भीष्म थे, और जिनके चाचा अभी भी हस्तिनापुर के सम्राट हैं, वो नौकर की तरह नपुंसक बनकर अज्ञातवास में 1 साल बिताए, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद हमको न्याय मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। उसके बाद भी उनको पूरे परिवार का रक्त बहाने के बाद उनको अपना